श्री गणेशाय नमः। श्री श्याम सदाशिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में भगवान शिव की जो रथ यात्रा निकाली जाती है, जहाँ महाकाल है और अन्य स्थानों पे भी जहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है, उसका क्या पुण्य होता है तथा उस रथ यात्रा से हमें क्या प्राप्त होता है, इस कथा में उसी का वर्णन किया जा रहा है। तथा कुमारेश्वर महादेव जी की महिमा भगवान कार्तिकेय के द्वारा स्थापित कुमारेश्वर नाम से जो ज्योतिर्लिंग है, उसका महत्व भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके स्वयं ही इस कुमारेश्वर नामक शिवलिंग को स्थापित किया था। मैं देवताओं के सेनानायक और सबका शासन करने में समर्थ कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करके उनके महान चरित्र का वर्णन करता हूँ। जब तारकासुर के मरने के कारण परम बुद्धिमान कार्तिकेय जी मन ही मन अत्यंत उदास हो शोक करने लगे। उन्होंने स्तुति करने वाले देवताओं को रोक कर कहा, देवगण, मुझ पातकी का जो सर्वथा शोचनीय है गुणगान कैसे करते हो? यद्यपि पापाचारी का वध करने में कोई दोष नहीं है, तथापि यह तारकासुर तो भगवान शंकर का भक्त था। यह स्मरण करके मुझे बड़ा शोक हो रहा है, इसलिए मैं कोई प्रायश्चित सुनना चाहता हूँ, क्योंकि प्रायश्चित करने से बहुत बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर के बुद्धिमान पुत्र कार्तिकेय जी जब इस प्रकार शोक कर रहे थे, उस समय भगवान विष्णु देवताओं के बीच यों बोले, महेश नंदन, यदि श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों को प्रमाण माना जाए तो दुष्टों के वध में कोई दोष नहीं है। जो निर्दयी मनुष्य दूसरों के प्राणों से अपने को प्राणों का पोषण करता है, उसका वध कर डालना ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि अपने दोषपूर्ण आचरण से वह मनुष्य नरक को ही जाता है। रक्षा के कार्य में लगे हुए समर्थ पुरुषों द्वारा यदि पापाचारियों का वध न किया जाए तो ये असमर्थ मनुष्य किसकी शरण में जाएंगे तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म स्वरूप वेद और यज्ञ कैसे होंगे? इसलिए तुमने तारकासुर का वध करके पुण्य ही प्राप्त किया है, तुम्हें पाप तो किसी प्रकार भी नहीं लगेगा। इतने पर भी भगवान शंकर के भक्तों के प्रति यदि तुम्हारा बहुत अधिक आदर है तो उसके लिए मैं बहुत उत्तम उपाय बतलाऊंगा, जिससे जन्म भर के पापों से छुटकारा मिल जाता है तथा एक कल्प तक रुद्रलोक में दिव्य शरीर धारण करके वह मनुष्य परमानंद का उपभोग करता है। स्कंद, पाप करने पर जिसे बहुत अधिक पश्चाताप होता है, उसके लिए भगवान शंकर की आराधना से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिनकी महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है तथा जिनके विषय में कुछ कहने में श्रुति भी भयभीत होती है, उन भगवान महेश्वर से बढ़कर दूसरी कौन वस्तु हो सकती है? त्रिलोकी में भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन ऐसा देवता है जिसका पृथ्वी ही रथ है, ब्रह्मा जी सारथी है, मैं बाण हूँ, मंद्राचल धनुष है
तथा चंद्रमा और सूर्य रथ के पहिए हैं। कोई कोई योग मार्ग से भगवान शंकर की आराधना बताते हैं, परंतु सदा शून्य की उपासना करने वाले उन योगियों का मार्ग सर्वसाधारण के लिए दुस्साध्य है। इसलिए जो भोग और मुक्ति दोनों चाहता है, उसे उनके लिंगमयी स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। सृष्टि के आदि में मेरे और ब्रह्मा जी के विवाद में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। उस लिंगमय स्वरूप में संपूर्ण चराचर जगत लीन होता है, इसलिए वेद में उसे लिंग कहा जा गया है। जो परम बुद्धिमान भगवान शंकर के स्वरूप भूत लिंग को श्रद्धा और पवित्र भाव से जल के द्वारा स्नान कराता है, उसने मानो ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत उस संपूर्ण जगत को तृप्त कर दिया है। मिट्टी का, काठ का, ईंटे का अथवा पत्थर का मंदिर बनाकर जो भगवान शिव को अर्पित करता है, उसे क्रमशः 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए महासेन, तुम्हें यहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता बहुत अच्छा कहने लगे। तत्पश्चात महादेव जी कार्तिकेय को छाती से लगाकर कहा, वत्स, तुम मेरे भक्तों पर जो इतनी कृपा रखते हो, उससे तुम्हारा ऊपर मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है। जगत गुरु भगवान वासुदेव ने जो कुछ कहा है वह सब यथार्थ है। जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु को जानना चाहिए, तथा जो भगवान विष्णु है वही मैं हूँ। उसे 2 दीपकों में प्रकाश की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता। उसी प्रकार हम दोनों में भी किंचन मात्र अंतर नहीं है। स्कंद, जो भगवान विष्णु से द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है। जो उनका अनुगमन करता है वह मेरा भी अनुगामी है। जो ऐसा जानता है वही मेरा वास्तविक भक्त है। कुमार बोले, पिताजी, आपका कहना सत्य है। मैं आपको और भगवान विष्णु को एक ही समझता हूँ। भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने जो मुझे शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी है, वही बात तारकासुर के वध के समय पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे कही थी। अतः मैं सब पापों का नाश करने वाले शिवलिंग की स्थापना करूँगा। वह शिवलिंग मेरे पापों को शांत करने वाला हो। यूँ कहकर अग्निनंदन स्कंद ने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार करो। कार्तिकेय की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार किए और उनको समर्पित कर दिया। तदंतर भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ स्कंद ने पहले पश्चिम दिशा में थोड़ी ही दूर पर प्रतिज्ञेश्वर नामक परम सुंदर शिवलिंग की स्थापना की। तब भगवान महेश्वर ने कुमार की प्रसन्नता के लिए वहां स्वयं ही ये वरदान दिया, जो इस स्थान पर कार्तिक और चैत्र मास में अष्टमी को स्नान, उपवास, पूजा और जागरण करके निवास करेगा, वह मृत्यु को भी लांघ जाएगा। इसके बाद वहां से अग्निकोण में, जहां दैत्य के कपाल से शक्ति निकली थी, वहां कार्तिकेय ने द्वितीय शिवलिंग को स्थापित किया। सब पापों का नाश करने वाला वह कल्याणकारी शिवलिंग
कपालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कपालेश्वर के समीप ही उस शक्ति का भी स्तवन करके कुमार ने उसकी स्थापना की, जो कापालिकेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहाँ से उत्तर दिशा में एक तीर्थ है जिसे शक्ति छिद्र कहते हैं। वहाँ सब पापों का नाश करने वाली कल्याणमयी पाताल गंगा प्रकट हुई है। उसमें स्नान करके स्कंद ने सब देवताओं के साथ कृपा पूर्वक तारकासुर को जलांजलि दी, जिसका संकल्प वाक्य इस प्रकार है। महर्षि कश्यप के कुल में उत्पन्न शिव भक्त तारक को अर्पित किया जाने वाला यह तिल सहित जल अक्षय भाव से प्राप्त हो। तब भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर स्कंद को सुनाते हुए कहा, जो मनुष्य चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ स्नान और उपवास करके भगवान कपालेश्वर का पूजन करेगा, वह तेजस्वी महात्माओं के वध जनित पातक से मुक्त हो जाएगा। इसी तिथि को यदि सोमवार हो, शिव योग हो और तैतिल करण हो, तो इन छहों योगों के एकत्र होने पर जो पुरुष शक्ति छिद्रा नामक तीर्थ में स्नान करके रात में रुद्रे का जप करेगा, वह शरीर सहित रुद्रलोक में चला जाएगा। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर स्कंद बहुत प्रसन्न हुए तथा सब देवता आनंद मग्न हो साधु साधु कहने लगे। तदंतर तीसरे लिंग की स्थापना करने की इच्छा वाले कार्तिकेय से ब्रह्मा जी ने उनकी प्रसन्नता के लिए कहा, कुमार, मैं स्वयं एक दूसरे लिंग का निर्माण करता हूँ। यूं कहकर ब्रह्मा जी ने स्वयं सब दोषों से रहित मनोहर शिवलिंग का निर्माण किया। इसी प्रकार सब देवता भी स्कंद को प्रसन्न करने के लिए वहाँ एक सुंदर सरोवर तैयार किया और उसमें गंगा आदि समस्त तीर्थों की स्थापना करके उनसे कहा, जब तक यह सरोवर यहाँ रहे तब तक तुम सब तीर्थ इसमें निवास करो। तब स्कंद की प्रसन्नता के लिए इन सब तीर्थों ने एवमस्तु कहकर देवताओं की आज्ञा स्वीकार की। तत्पश्चात स्कंद ने प्रसन्नता पूर्वक उस सुंदर सरोवर में स्नान किया और सब तीर्थों के जल से भक्ति पूर्वक उस शिवलिंग को स्नान कराकर भांति भांति के पुष्पों से सद्यो जातादि 5 मंत्रों द्वारा पूजन किया। पूजा के समय साक्षात भगवान महेश्वर स्थावर जंगम प्राणियों के साथ उस शिवलिंग में स्थित हो स्वयं पूजन सामग्री ग्रहण करते थे। भक्ति भाव में डूबे हुए स्कंद ने पूजन करते समय भगवान शंकर से पूछा, भगवान, आपको कौन सा उपहार भेंट करने से क्या क्या फल मिलता है? भगवान महेश्वर बोले, जो मेरी लिंग की स्थापना करता और उसके लिए सुंदर मंदिर बनवाता है, वह कल्प भर मेरे लोक में निवास करता है। जो मेरे मंदिर में झाड़ू देता और धूल आदि हटाकर शुद्ध करता है, वह सब रोगों से छूट जाता है। देव मंदिर को चूने आदि से पुतवाने पर मनुष्य का शरीर दृढ़ होता है। पुष्प, दूध आदि, कुशा, तिल, जल, अक्षत और सरसों से भगवान शंकर के मस्तक पर अर्घ्य देकर मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। दही और दूध से शिवलिंग को स्नान कराने पर मनुष्य का शरीर निरोग हो जाता है।
जल, दही, दूध और घी से स्नान कराने पर क्रमशः 10 गुना फल प्राप्त होता है। उपर्युक्त वस्तुओं से मुझे स्नान कराकर भक्ति पूर्वक गोधूम चूर्ण आदि के द्वारा उपटन लगावें। फिर कपिला गाय की पंचगव्य से और गंगा के जल से मुझे स्नान करावें और विधि पूर्वक मेरा पूजन करें। ऐसा करने वाला पुरुष मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। कुश मिश्रित जल की अपेक्षा गंध मिश्रित जल उत्तम है। उससे भी तीर्थ का जल श्रेष्ठ है तथा अन्य सब तीर्थों के जल की अपेक्षा महिसागर तीर्थ का जल श्रेष्ठ है। तांबे, चांदी और सोने के कलशों से स्नान कराने पर क्रमशः 100 गुना फल होता है। इसी प्रकार चंदन, अगर, केसर तथा कपूर अर्पण करने से उत्तरोत्तर अधिक फल की प्राप्ति होती है। इन सब वस्तुओं को मेरे अंग में लगाने से मनुष्य धनवान, सौभाग्यवान तथा सुखी होता है। गूगल का धूप उत्तम माना गया है, उससे भी श्रेष्ठ अगरू है। इन सब धूपों को मुझे अर्पण करने से सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला मनुष्य कीर्ति तथा उत्तम नेत्र प्राप्त करता है। नैवेद्य अर्पण करने से मनुष्य मिष्टान भोजी होता है। अखंड बिल्व पत्र और भांति भांति के पुष्पों से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य 1,00,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। भगवान शिव को चमर भेंट करने से मनुष्य राजा होता है। मेरे मंदिर में गीत, वाद्य और नृत्य करके शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य मुझको प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए शंख और घंटा दान करके दाता अवश्य विद्वान होता है। मेरी रथ यात्रा का उत्सव करके मनुष्य चिरकाल के लिए शोकों से मुक्त हो जाता है। मुझे नमस्कार और प्रणाम करके मानव महान कुल में जन्म लेता है। जो मुझे मेरे आगे शास्त्र का पाठ करता है वह ज्ञानी होता है। भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करने पर मनुष्य मन के मोह से मुक्ति पा जाता है। मेरे आगे आरती घुमाने से उपासक पीड़ा रहित होता है। मुझे शीतल चंदन अर्पण करने पर दुख जनित संतापों से छुटकारा मिल जाता है। शिवलिंग के समीप अपनी शक्ति के अनुसार दान करने पर दाता को उस दान का 100 गुना फल मिलता है तथा वह इस लोक और परलोक में आनंद का भागी होता है। मैं शिवलिंग को प्रणाम करने पर 15, उसे स्नान कराने पर 20 तथा उसकी विधि पूर्वक पूजा करने पर 100 अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। कुमार, इस तीर्थ में पूर्वोक्त संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। जो लोग कुमारेश्वर नाम से यहाँ मेरी पूजा करेंगे वे पूर्वोक्त संपूर्ण फलों के भागी होंगे। बेटा, जैसे काशीपुरी में मैं विश्वनाथ के रूप में निवास करता हूँ, उसी प्रकार इस गुप्त क्षेत्र में मैं कुमारेश्वर का नाम धारण करके रहूँगा। देवताओं के सामने ही भगवान शंकर का ये वचन सुनकर कुमार कार्तिकी को बड़ा विस्मय हुआ। वे भगवान गिरिजापति को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे, जो इस प्रकार है। रोग शोक से रहित है, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर
मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्तजनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप भव के उद्भव, संसार के सृष्टा है, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं तथा सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्वनामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी कलना गणना करने वाले होने के कारण कल नाम से प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न है, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धियों से संपन्न है, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म है, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न है, आपको नमस्कार है। नाना भवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम कर्ता है, आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अनंत रूप है, आपका कोप सबके लिए असह्य है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वर्षभेंद्र को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महौषध रूप है, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप है, आपको नमस्कार है। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर है। आप ही समस्त भोगों के अधिपति है। वाणी, बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। पार्वती नंदन स्कंद ने सबको वर देने वाले शूलपाणी भगवान उमापति की इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और नमो नमः का उच्चारण करके इस प्रकार भक्ति भाव से भरे हुए अपने योग्य स्तवन सुनकर शिव जी बहुत संतुष्ट हुए और पुत्र कार्तिकेय का उन्होंने चिरकाल तक अभिनंदन करके कहा, बेटा, मेरे भक्त के वध करने का
जो दुख तुम्हारे मन में हुआ है उसका विचार तुमको नहीं करना चाहिए। अपने इस कर्म से तुम मुनियों के लिए भी स्मरणीय बन गए हो। जो लोग सायंकाल और सवेरे पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी न होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, मैं उन्हें और भी परम दुर्लभ वर प्रदान करूंगा। बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करूँगा। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णिमा को महिसागर के तट पर मेरी स्तुति करेंगे, उनका वह सब दान पूजन अक्षय होगा। जो मानव वैशाख की पूर्णिमा को यहाँ के सरोवर में स्नान करेंगे, उन्हें सब तीर्थों के स्नान जनित फल की प्राप्ति होगी। कार्तिकेय, जब कभी अनावृष्टि हो, नाना प्रकार के उत्तम कलशों द्वारा विधि पूर्वक गंधयुक्त जल से मुझे 1, 3, 5 अथवा 7 रात तक स्नान करावे और मेरे सर्वांग में कुमकुम का लेप करे। फिर 2 वस्त्र धारण कराकर लाल कनेर के फूलों से तथा जवा के पुष्पों से और फूल की मालाओं से मेरा पूजन करें। पूजन के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन करावें। मेरी प्रसन्नता के लिए 1 लाख आहुति हवन करें। ग्रहादि की शांति के लिए भी हवन करें। तदंतर भूमिदान करके गौ के लिए दैनिक ग्रास अथवा 1 दिन के खाने के लिए पर्याप्त चारा दाना आदि दें। तत्पश्चात मंगलमय शांति पाठ एवं रुद्र का जप करावें। इसी विधान से उत्तम ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान कराने पर जल शून्य बादल भी उस समय अवश्य वर्षा करते हैं। भांति भांति के धान्यों तथा हरी हरी घासों से वसुधा परिपूर्ण हो जाती है। मनुष्यों और पशुओं में कोई रोग नहीं रह जाता। इस अनुष्ठान के प्रभाव से राजा धर्मपरायण होता है। शत्रु मंडली से वह कभी पीड़ित नहीं होता। जो मनुष्य यहाँ भक्ति युक्त होकर मुझे घृत से स्नान कराता है, उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जो दूध अथवा पंचामृत से मुझे स्नान कराता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कुमारेश्वर तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह महाप्रलय काल तक मेरे लोक में निवास करता है। ऐनारंभ के दिन विश्व योग में, जबकि दिन और रात बराबर होते हैं, चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में पूर्णिमा तथा अमावस्या तिथि को संक्रांति के समय तथा वेदृत योग में जो मनुष्य महिसागर संगम में स्नान करके भक्ति पूर्वक कुमारेश्वर का पूजन करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो महान फल है तथा संपूर्ण शिवलिंगों के पूजन का जो सर्वश्रेष्ठ फल है, वह सब उसे प्राप्त होता है। कुमारेश्वर की सेवा में मनुष्य को निश्चित रूप से आरोग्य, पुत्र, धन तथा उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जो तपस्वी इस तीर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्रता पूर्वक निवास करता है,
वह सर्वश्रेष्ठ पाशुपत योग को प्राप्त करके मुझ में लीन हो जाता है। बेटा, यहाँ तुम्हारे द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग को तुम्हारी प्रसन्नता की वृद्धि के लिए मैंने ये वरदान दिए हैं। स्कंद जी ने कहा, महेश्वर, आपके दिए हुए ये वरदान पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। प्रभु, आप कभी इस स्थान का त्याग न करें। देवेश्वर भगवान शिव से प्रणाम पूर्वक ये प्रार्थना करने के पश्चात स्कंद ने माता पार्वती के चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, माँ, मेरा प्रिय करने की अभिलाषा से तुम्हें भी इस स्थान का कभी त्याग न करना चाहिए। पार्वती जी बोली, बेटा, जहाँ भगवान शंकर विराजमान होते हैं वहाँ तो मैं स्वभाव से ही निवास करती हूँ। सदानंद, यहाँ स्त्रियों द्वारा मेरी आराधना होने पर मैं उन्हें सौभाग्य, उत्तम पति तथा अनेक पुत्र प्रदान करूंगी। चैत्र मास की तृतीया को शीतल जल से स्नान करके जो नारी फूल, चंदन, धूप आदि से मेरी पूजा करेगी और भक्ति पूर्वक मुझे 8 सौभाग्य सूचक वस्तुएं अर्पण करेगी, उसे मैं पिता, माता, सास, ससुर, पति, पुत्र, सौभाग्य तथा संपत्ति, ये 8 वस्तुएं प्रदान करूंगी। कुमकुम, पुष्प, चंदन, तांबूल, काजल, ईख, लवण और जीरा, ये 8 सौभाग्य सूचक वस्तुएं हैं। इन सब वस्तुओं को तराजू के पलड़े में रखकर उनसे अपने को तोलें तथा वह स्त्री अपने पैर सहित संपूर्ण अंगों के साथ तुल जाए और उन वस्तुओं का मेरी प्रीति के लिए दान कर दें। तत्पश्चात वह बिना नमक का भोजन करें। ऐसा करने वाली स्त्री संसार में कभी विधवा नहीं होती, सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। जो स्त्री माघ, कार्तिक अथवा चैत्र में यहाँ स्नान करके मेरी पूजा करेगी, उसे दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य का संयोग कभी नहीं होगा। गिरिराज नंद ने पार्वती की ये बात सुनकर उनके पुत्र स्कंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने माता पार्वती की स्थापना करके अपने भाई गणेश जी से कहा, विनायक, जो लोग पुष्प, धूप और मोदक से पहले तुम्हारी पूजा करके फिर कुमारेश्वर का पूजन करते हैं, उनके सभी विघ्नों का तुम निवारण करो। गणेश जी बोले, भैया, तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग के प्रति जो लोग भक्ति रखते हैं उन्हें मेरी तथा मेरे अनुगामियों की ओर से कोई भी विघ्न नहीं होगा। विघ्नराज गणेश के प्रसन्नतापूर्वक ऐसा कहने पर कुमार ने उनकी भी स्थापना की। इसलिए वहाँ सर्वदा ही विशेषतः चतुर्थी तिथि को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान कुमारेश्वर की स्थापना करके भगवान शिव से ये वरदान पाकर प्रसन्न हुए कार्तिकेय जी ने अपने को कृत्य माना तथा वे भगवान कुमारेश्वर के समीप स्वयं भी अंशतः निवास करने लगे। स्वामी कार्तिकेय की यात्रा करने वाले जो लोग इस तीर्थ में निवास करने वाले भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, उनकी वह यात्रा सफल होती है। विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को कार्तिकेय जी का पूजन करें। ऐसा करने से स्कंद स्वामी की यात्रा का जो फल है वह पूर्ण रूपेण प्राप्त होता है। कार्तिकेय के 108 नामों का ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्र भाव से 1 मास तक जप करने पर मनुष्य सब संकटों से छुटकारा पा जाता है।
जो कुमारेश्वर के इस महात्म्य का उनके आगे पाठ करता है तथा जो लोग इस महात्म्य को सुनते और प्रसन्न होते हैं वे सभी रुद्रलोक में निवास करते हैं। जो श्राद्ध काल में इस लिंग के महात्म्य का पाठ करता है उसका किया हुआ श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। यदि कोई गर्भवती स्त्री को इस शिवलिंग का महात्म्य सुनावे तो उसके गर्भ से गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है और यदि कन्या हुई तो वह पतिव्रता होती है। यह प्रसंग परम पवित्र, पापहारक, धर्मानुकूल तथा अतिशय आनंद प्रदान करने वाला है। इसे पढ़ने और सुनाने वाले मनुष्यों को यह समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है।